अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत हुई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई। मुल्क की मईशत है कि संभलने का नाम नहीं ले रही। सिसिलियन माफिया को बचाने के लिए लिखे जाने वाले कतरी खत का सिल्ला आखिरकार इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने अरब आकाओं को दे ही दिया। कौमी असासे कतर के हवाले करने का फैसला कर लिया। मुल्क की मईशत पर डिफॉल्ट के खतरात मंडलाने लगे। मजीद कौमी असासों को भी जल्द फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। मामला क्या है, कौन कौन से असासे कतरी हुकूमत को देने का फैसला किया गया है। असासों की निजगारी भी नहीं होगी बल्कि बराह रास्त कतर के हवाले कर दिए जाएंगे। क्यों, इस पर भी बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि बदले में इम्पोर्टेड हुकूमत कितने डॉलर वसूल करेगी। ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में आगे चल के। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने वजीर खजाना इसाक डार को क्लीन चिट देते हुए तमाम असासे उनके हवाले करने का हुक्म दे दिया है। कप्तान की एक और बात भी सच साबित हो गई। कप्तान ने काफी अरसा पहले ही कह दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस मुआफ करवाने के लिए इक्तदार में आए हैं। इसाक डार की क्लियरेंस और असासों की जब्तगी के अहकामात वापसी ने कप्तान के दूर अंदेशी और सच्चाई पर मोहर सबत कर दी। इस हवाले से भी तफसीलात हम आपको आगे चलकर बता रहे हैं। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों और IMF को खुश करने के लिए तमाम दर इकदाम भी नाकाम हो गए। मुल्क की माशत पर डिफॉल्ट की तलवार बदस्तूर लटक रही है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके वज़रा अब भी कबूतर की तरह के बंद करके बैठे हैं कि शायद इस तरह खतरा टल जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने डिफॉल्ट के खतरात से निमटने के लिए हुकूमती असासों को तेजी से फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुआशी बदहाली और मुमकिन डिफॉल्ट से बचने के लिए इब्तदाई तौर पर पावर प्लांट्स कतरी हुकूमत को बराह रास्त फरोख्त कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक यही प्लांट्स 4 साल कबल भी हुकूमती निजकारी की फहरिस्त में शामिल थे। इम्पोर्टेड हुकूमत का ख्याल है कि ये पावर प्लांट्स फरोख्त करके इसे 1 अरब 50 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। ताहम अब हुकूमत ने पावर प्लांट्स की निजकारी की बजाय इसे बराह रास्त कतरी हुकूमत को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपके लिए ये बात भी इंतहाई हैरान कुन होगी कि माजी में जब कप्तान ने उन्हें पावर प्लांट्स की निजकारी का फैसला किया तो उस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने न सिर्फ इसे मुल्की मफाद की खातिर करार दिया बल्कि इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। ज़राए का कहना है कि अब पावर प्लांट्स की निजकारी भी नहीं होगी बल्कि उन्हें बराह रास्त कतरी हुकूमत को फरोख्त कर दिया जाएगा। ज़राए ने यह भी बताया है कि पावर प्लांट्स की फरोख्त के बाद बिजली का निजाम बराह रास्त कतरी हुकूमत के पास चला जाएगा। उसके बाद बिजली की पैदावार पर कतरी हुकूमत को कंट्रोल होगा और नेशनल ग्रिड कतरी हुकूमत से बिजली खरीदने पर मजबूर होगा। ज़राए ने बताया है कि इससे बिजली की कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा। दोस्तों, आपको ये भी हम बताते चलें कि वो कतरी हुकूमत ही थी जिसने शरीफ खानदान को बचाने के लिए खत लिखा था। तहकीकात में कतरी खत भी पेश किया गया था। अब कतरी हुकूमत के एहसानात का बदला भी तो चुकाना था, जिसके लिए हुकूमती असासे अब औने पौने दामों कतरी हुकूमत के हवाले करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 रोज कबल काबीना की एक नई कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसका बुनियादी मकसद ही हुकूमती असासों को तेजी से फरोख्त करने के अमल का जायजा लेना था। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 2460 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल पावर प्लांट अब किसी बैरूनी मुल्क को बराह रास्त फरोख्त किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुमेरात के रोज इस सिलसिले में निजकारी कमीशन का इजलास भी बुलाया गया था, जिसमें इन दोनों प्लांट्स को निजकारी की फहरिस्त से निकालने का कहा गया। जबकि निजकारी के वजीर आबिद हुसैन, जो कि निजकारी कमीशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए की थी। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास के बाद आमतौर पर प्रेस बयान जारी किया जाता है। ताहम इस बार जुमेरात के रोज होने वाले बोर्ड इजलास के बाद कोई मरासला भी जारी नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत इस मामले को खुफिया रखना चाहती है। दोस्तों, नजकारी के वजीर और सेक्रेटरी नजकारी भी इस हवाले से तस्दीक नहीं कर रहे। ताहम ज़राए का दावा है कि बोर्ड ने काबीना की कमेटी बराह निजकारी को सिफारिश अरसाल की है कि वो दोनों पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त से खारिज कर दे ताकि उसे कतरी हुकूमत को बराह रास्त फरोख्त किया जा सके। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान बताया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस की ख्वाहिश है कि इन प्लांट्स को बैनुल-अक़वामी तिजारती फरोख्त एक्ट 2022 के तहत फरोख्त किया जाए। इस एक्ट के तहत हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो निजकारी के तवील अमल की बजाय किसी भी असासे या इदारे को बराह रास्त किसी भी हुकूमत को फरोख्त कर सकती है।
दोस्तों अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इतनी जल्दी किस बात की है। कतरी हुकूमत को फायदा पहुंचाने और कौमी असासे इनके हवाले करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत किस कदर जल्दी में है और वो किसी भी सूरत इन प्लांट्स को कतरी हुकूमत के हवाले करना चाहती हैं। जराये के मुताबिक ये कतरी हुकूमत के इन सनात को चुकाने की एक कोशिश है जो उन्होंने शरीफ खानदान को बचाने के लिए कतरी खत लिखा था। दोस्तों ये तो आप सब ने जान लिया कि किस तरह कौमी असासे बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल वही तरीकाकार अपनाया जा रहा है जो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियां बार बार अपनों में। बिल्कुल वही हाल कौमी असासों का भी किया जा रहा है कि कौमी असासे निजकारी बोर्ड के बजाय बरह रास्त कतरी हुकूमत के हवाले किए जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा बाद में पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। जराये के मुताबिक पावर प्लांट्स कतरी हुकूमत के हवाले होने के बाद बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी और गरीब अफराद बिजली जलाने जैसी अयाशी का तस्वुर भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्की खजाने की बंटर बांट कर रही है और कौमी असासे किस तरह कतरी हुकूमत पर निछावर किए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नैब ने इसहाक डार को क्लीन चिट दे दी है। असासों की जब्ती का हुक्म भी वापस ले लिया है। कप्तान की कही बात हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही है कि मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने इक़्तिदार में आए हैं। हुकूमती वुज़रा को एक के बाद एक केस में से क्लीन चिट मिल रही है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के असासाजात की जब्ती का हुक्म वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतालिक फैसला जारी किया है, जिसके बाद वजीर खजाना के असासों की जब्ती खत्म और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए हैं। दोस्तों अदालत ने अपने फैसले में कहा है इसहाक डार अदालत के सामने सरेंडर कर चुके और उनका ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने के बाद खत्म हो चुका। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा है कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसहाक डार के असासों की जब्ती का ऑर्डर वापस लिया जाता है। दोस्तों एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की जब्ती का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंकिंग अकाउंट्स और लाहौर का घर भी बहक सरकार जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। दोस्तों इसहाक डार 4 साल तक खुद साख्ता जिला वतनी के बाइस लंदन में मुकीम थे और उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया था, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद न सिर्फ इसहाक डार को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया बल्कि उन्हें वजारत खजाना का करमदान भी सौंप दिया गया। जैसे कहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाना, बिल्कुल वैसे इश्तिहारी मुलजिम मुल्की खजाने पर हाथ साफ करने वाले इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार को वतन वापसी ला कर वजीर खजाना बना दिया गया। दोस्तों कप्तान पहले रोज से कह रहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद ही अपने केसेस माफ करवाना है, तो न सिर्फ उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए हैं बल्कि कौमी खजाने को भी दोनों हाथों से लूटा है। अब कौमी असासों की फरोख्त में भी बड़ी दिहाड़ियां लगाने की मनसूबाबंदी की गई है। ज़राए का कहना है कि एक बार कौमी असासों की फरोख्त शुरू हो गई तो उसके बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा, फिर चाहे वो एटमी ताकत हो, मोटरवेज हो, पीआई हो, रेलवेज हो या फिर दीगर इदारे, सब बेच दिए जाएंगे। मुल्क ना हो गया OLX की लूट सेल ही हो गई कि सब बेच दो।